हेलो एवरीवन, माई सेल्फ डॉक्टर लक्ष्मी शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आपको बहुत पुराना कब्ज यानी बहुत क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, आप बहुत सारी मेडिसिन का इस्तेमाल कर चुके हैं, इवन आप बहुत सारे घरेलू नुस्खे अपना चुके हैं, उसके बाद भी आपका जो स्टूल है बहुत हार्ड होता है, ड्राई होता है। इवन आपको जो स्टूलिंग की जो डिज़ायर है वो वीक में 1 से 2 बार ही हो पाती है। आपको लगता है कि आपका पेट सही तरह से साफ नहीं हो पा रहा है, तो ये वीडियो खासकर से आपके लिए है। इस वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि मैं आपको एक ऐसी इंफॉर्मेटिव मेडिसिन इसमें बताने जा रही हूँ जो आपके सीवियर इवन क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन को हील करने में काफ़ी मददगार होती है। इवन दोस्तों, अगर आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं तो आपको 2 से 3 दिन में ही बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। आप 15 से दिन से लेकर अगर आप 1 महीने इस मेडिसिन को इस्तेमाल करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी जो क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो एकदम जड़ से ख़त्म हो जाएगी। इसके पहले दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो बेल आइकन को प्रेस करके चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव है, इसलिए वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज क्या होता है। टेक्निकली अगर हम इस टर्म्स को लें तो अगर आप हफ्ते में 2 या 3 बार से भी कम स्टूल पास आउट कर पाते हैं और इवन आपका स्टूल बहुत हार्ड होता है यानी कि सख्त है और सूखा हुआ है, हार्ड ड्राई स्टूल का होना, इसके अलावा आपका जो वॉवेल मूवमेंट है वो बहुत ज़्यादा पेनफुल होता है यानी आपको स्टूल पास करने में डिफ़िकल्टी होती है, और साथ में आपको हमेशा ये फीलिंग होती है कि आपका पेट अभी भी साफ़ नहीं हुआ है, तो इस टर्म को हम कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे कि कॉन्स्टिपेशन की प्रोसेस कैसे होती है, स्टूल मतलब किस तरह से हार्ड होता जाता है। सबसे पहले हम जो भी खाना खाते हैं वह हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से हम होकर हमारी छोटी आंतों में जाता है, जहाँ पर आपके जो भी न्यूट्रिएंट यानी पोषक तत्व हैं वो उस खाने से अवशोषित हो जाते हैं। बाकी जो बेस प्रोडक्ट बचता है वो आपकी लार्ज इंटेस्टाइन में पास आउट होता है। जब ये लार्ज इंटेस्टाइन में जाता है तो जो बड़ी आंतें होती हैं वो उससे बहुत ज़्यादा पानी खींच लेती हैं और उस स्टूल को हार्ड बना देती हैं यानी सॉलिड बनाने का काम करती हैं। लेकिन जब आपको कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो उस कंडीशन में आप जो भी खाना खाते हैं वह बहुत ग्रेजुअली और स्लोली आपके डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से डाइजेस्ट होता है और धीरे धीरे वो छोटी आंतों में जाता है और धीरे धीरे वो बड़ी आंतों में जाता है। तो ये जो प्रोसेस है वो काफ़ी लंबी हो जाती है। इस लॉन्ग प्रोसेस के कारण जो बड़ी आंतें रहती हैं उससे ज़्यादा देर तक पानी एब्जॉर्ब करती रहती, जिसके कारण आपका जो स्टूल है वो बहुत ज़्यादा हार्ड और ड्राई होने लगता है। उस कंडीशन में आपको हार्ड स्टूलिंग की प्रॉब्लम होती है। उस कंडीशन को हम सीवियर कॉन्स्टिपेशन कहते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिपेशन के लिए मेनली कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं। वैसे तो कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, लेकिन हम यहाँ पे खास 3 तरह के फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जो मेनली कॉन्स्टिपेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। सबसे पहला होता है लाइफ स्टाइल फैक्टर। दूसरा हम बात करेंगे कुछ लोग जो मेडिसिन लेते हैं उसके कारण भी उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। तीसरा होता है आपको कोई मेडिकल कंडीशन है यानी कोई बीमारी है तो उसके कारण भी कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन जनरेट होती है। अब बात करते हैं कि लाइफ स्टाइल फैक्टर्स में ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं जिनके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। सबसे पहला है कि अगर आप एनफ यानी पर्याप्त मात्रा में अगर फाइबर रिच डाइट नहीं लेते हैं, जैसे आप रेशेदार सब्जियां या फलों का आप ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते हैं, तो इसके कारण आपका जो स्टूल है वो चिपकने लगता है और फाइबर की कमी के कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगती है। दूसरा कारण होता है कि आप बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेटेड रहते हैं यानी आप प्रॉपर मात्रा में पानी का इंटेक नहीं करते। आप वाटर इंटेक की कमी के कारण भी आपका जो स्टूल है वो हार्ड एंड ड्राई होता है और आपको कॉन्स्टिपेशन की समस्या कई गुना तक बढ़ जाती है। तीसरा फैक्टर होता है दोस्तों कि अगर आप बहुत सेडेंट्री लाइफ स्टाइल फॉलो करते हैं यानी आप दिन भर बैठे रहने का काम करते हैं, आपका कोई इस टाइप का वर्क है कि आपको दिन भर बैठना पड़ता है, या फिर आप जो है बहुत ज़्यादा लेजीनेस
शो करते हैं अपनी हेल्थ के लिए। आप सारा दिन अगर बैठे रहते हैं, टीवी मोबाइल का यूज़ करते रहते हैं, आप बिल्कुल भी चलते फिरते नहीं हैं, तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। इवन लैक ऑफ एक्सरसाइज जो है इसके लिए बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है। चौथा है दोस्तों कि अगर आपका डेली रूटीन है वो काफ़ी चेंजेबल है, जैसे कि आप बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग करते रहते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। आपके खाने पीने का कोई फिक्स समय नहीं है, या खाने पीने के लिए आप प्रॉपर डाइट इस्तेमाल नहीं करते तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। इवन अगर आपके सोने का समय जो है वो भी फिक्स नहीं है, आप किसी भी समय सोते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है। पांचवा इसके लिए फैक्टर होता है सबसे ज़्यादा स्ट्रेस लेने के कारण भी कॉन्स्टिपेशन आपको हो सकता है। आप बहुत ज़्यादा सोचते हैं, चिंता तनाव में रहते हैं तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट हो सकती है। इसका छठवां फैक्टर ये है कि दोस्तों अगर आप अपने बाउल मूवमेंट को रेजिस्ट कर लेते हैं, यानी जब आपका टाइम रहता है फ्रेश होने का, आप उस समय पर नहीं जाते किसी कारण से, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की शिकायत हो सकती है, क्योंकि आपकी जो इंटेस्टाइन है वो ब्रेन को सिग्नल भेजती हैं रेजिस्ट का। इसके कारण आपको बाद में काफ़ी डिफ़िकल्टी होती है स्टूल पास आउट करने में, तो ये भी एक रिस्पॉन्सिबल फैक्टर हो सकता है कॉन्स्टिपेशन के लिए। कॉन्स्टिपेशन का दूसरा फैक्टर है दोस्तों कि मेडिकेशंस के कारण आपको बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन्स लेते हैं, जिनके कारण भी उन मेडिसिन्स के इफ़ेक्ट के कारण उनको कॉन्स्टिपेशन होता है। जैसे कुछ लोग नारकोटिक्स लेते हैं जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग पेन किलर है, जिसके कारण आपको हो सकता है। दूसरा, अगर आप NSAID यानी कि नॉन स्टेरॉइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग लेते हैं तो उसके कारण भी हो सकता है। एंटासिड लेते हैं आप, या फिर आप एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन लेते हैं। इसके अलावा अगर आप आयरन पिल्स लेते हैं, हार्ट के लिए आप बीटा ब्लॉकर्स ले रहे हैं या कैल्शियम चैनल ब्लॉकर्स ले रहे हैं, तो ये सभी मेडिसिन रिस्पॉन्सिबल होती हैं कॉन्स्टिपेशन के लिए। दोस्तों अब हम बात करेंगे तीसरे फैक्टर यानी मेडिकल कंडीशंस के बारे में। कौन कौन सी ऐसी मेडिकल कंडीशन होती हैं जिनके कारण आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। सबसे पहले हम बात करेंगे इंटेस्टाइन से जुड़ी हुई, आंतों में स्पेशली अगर आपको इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, इसके अलावा आपको इंट्यूसेप्शन है आंतों में, इंटेस्टिनल ऑब्स्ट्रक्शन है किसी प्रकार का, या आपको रेक्टल फिशर है या फिस्टुला की प्रॉब्लम है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। या आपकी कोई इंटेस्टिनल सर्जरी हुई है इसके पहले तो उसके कारण भी आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेंट हो सकती है। डाइवर्टिकुलाइटिस है। इसके अलावा आपको बहुत सारी लाइफ स्टाइल डिजीजेज जैसे कि आपको हाइपोथायराइडिज्म की कंडीशन है तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। डायबिटीज़ की कंडीशन में भी ये होता है। इसके अलावा अगर आपको हाई कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओबेसिटी है, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। तो ये सभी जो फैक्टर्स होते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन के लिए। तो इनके कारण ये जो या फिर आपको कोई कैंसर की बीमारी है आंतों में, या आपको मल्टीपल ऑर्गन से रिलेटेड डिजीज है जैसे कि ल्यूपस है आपको, तो भी आपको कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन हो सकती है। अब बात करते हैं दोस्तों कि कॉन्स्टिपेशन के कौन कौन से लक्षण आपको मिल सकते हैं। आपको नौशिया फील होगा यानी उल्टी जैसा कई बार महसूस होगा। इसके अलावा पेट में बहुत गैस भरी रहेगी, गैस्ट्राइटिस की समस्या रहेगी, ब्लॉटेड फील होगा, और इसके अलावा हार्ड स्टूल जो है वो हार्ड होगा और बहुत ड्राई होगा। हफ्ते में आपको 2 या 2 बार से कम हो सकता है स्टूल का टाइम। इसके अलावा और भी इसके सिम्टम्स मिलते हैं जैसे एब्डोमिनल क्रैम्प्स आएंगे, आपको पेट में हल्का फुल्का दर्द भी हो सकता है। तो ये सब इसके लक्षण हो सकते हैं। अब बात करेंगे दोस्तों कि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन है तो आप अपनी कॉन्स्टिपेशन की समस्या को कैसे मैनेज कर सकते हैं, यानी आप कुछ सावधानियां रख सकते हैं जिनसे आपकी जो कॉन्स्टिपेशन की कंप्लेन है वो काफ़ी हद तक कम हो सकती है। सबसे पहले अगर आप बहुत ज़्यादा कॉफ़ी, चाय या अल्कोहल का इस्तेमाल करते हैं तो इनको कम करें, क्योंकि ये आपकी डिहाइड्रेशन को बढ़ाते हैं। इनसे आपको बार बार यूरिन की अर्ज होती है, जिसके कारण आपकी बॉडी में जो है वो पानी कम हो जाता है, यानी डिहाइड्रेट हो जाती है बॉडी। इनका इस्तेमाल कम करें। इसके अलावा आप अपना वाटर इनटेक बढ़ाएं। अगर आप इनका इस्तेमाल नहीं भी करते हैं तो आप ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं, क्योंकि आपकी जितनी बॉडी हाइड्रेट रहेगी उस कंडीशन में आपका कॉन्स्टिपेशन भी काफ़ी हद तक कम होता जाएगा।
दूसरा है दोस्तों, अगर आप प्रोसेस्ड मीट का इस्तेमाल करते हैं, आप रिफाइंड कार्ब का इस्तेमाल करते हैं, जैसे केक है, पेस्ट्रीज़ है, बिस्किट्स वगैरह, मैदे से बनी हुई चीज़ों का आप ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा आप फ्राइड फूड यानी तले हुए जो फूड आइटम्स हैं उनको ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, तो इनको कम से कम इस्तेमाल करें। स्वीट बेवरेजेस वगैरह का भी अगर आप जो है आर्टिफिशियल जूसेस का इस्तेमाल करते हैं तो ये भी आप कम से कम करें, ये आपके कॉन्स्टिपेशन को बढ़ाते हैं। तीसरा है दोस्तों, जो कि कॉन्स्टिपेशन का बड़ा कारण है, सेडेंटरी लाइफ स्टाइल। आप जितना हो सके सेडेंटरी लाइफ स्टाइल की हैबिट्स को क्विट करें। आप अपनी बॉडी के लिए रेगुलर एक्सरसाइज करें या फिर आप वॉक या जिमिंग वगैरह भी कर सकते हैं, जिससे कि आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो सकती है। तीसरा है दोस्तों, आप हाई फाइबर डाइट, हाई फाइबर फूड का इस्तेमाल करें। आप हाई फाइबर डाइट में आप होल ग्रेन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा आप ग्रेन्स को बदल बदल कर भी इस्तेमाल कर सकते हैं और आप फ्रूट्स में स्पेशली ऑरेंजेस को ले सकते हैं, पाइनएप्पल का इस्तेमाल कर सकते हैं, वाटरमेलन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, पपाया का इस्तेमाल कर सकते हैं। और एक और जादुई फल है जो कि कब्ज के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, जिसका नाम है प्रून्स, यानी आप आलू बुखारा का इस्तेमाल कर सकते हैं। आलू बुखारा एक बहुत ही अच्छा फ्रूट होता है जो आपके पेट को साफ करने में काफ़ी मददगार होता है। इसके अलावा लास्ट दोस्तों कि अगर आप बहुत ज़्यादा लेग्जेटिव का इस्तेमाल कर सकते हैं या फिर स्टूल सॉफ्टनर का इस्तेमाल करते हैं तो ये बहुत ही ख़तरनाक होते हैं अगर आप इनको फ्रिक्वेंटली इस्तेमाल करते हैं तो, क्योंकि प्राइमरी एक्शन में आपको इससे स्टूल पास आउट होता है, लेकिन जब इसकी सेकेंडरी एक्शन होती है तो काफ़ी सीवियर होती है और आपको बहुत सीवियर कॉन्स्टिपेशन क्रिएट कर सकती है। इसलिए इनका इस्तेमाल जितना हो सके आप कम से कम करें या फिर इनको अवॉइड करें। अब बात करते हैं दोस्तों कि अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो इससे आपको क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं। अगर आपका स्टूल बहुत हार्ड ड्राई है और आप बहुत लंबे समय से कॉन्स्टिपेशन से सफ़र कर रहे हैं तो आपको फिशर हो सकता है। इसके अलावा आपको फिशुला की शिकायत हो सकती है और इसके अलावा आपको पाइल्स यानी बवासीर की प्रॉब्लम भी हो सकती है। इवन आपको ब्लीडिंग पाइल्स की प्रॉब्लम भी हो सकती है। अब आपका इंतज़ार ख़त्म होता है दोस्तों, क्योंकि मैं आपको बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंफॉर्मेटिव और बहुत ही यूज़फुल मेडिसिन के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कि होम्योपैथी में कॉन्स्टिपेशन के लिए बहुत ही बढ़िया काम करती है। इसके बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट हैं। इवन आपको अगर बहुत दिन से स्टूल पास आउट भी नहीं हो रहा है, आपको सीवियर से सीवियर कॉन्स्टिपेशन है, ऑब्स्टिनेट कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो भी आप इस मेडिसिन को यूज़ कर सकते हैं। आप देखेंगे कि इस मेडिसिन के बहुत ही अच्छे रिज़ल्ट है और इवन आप अगर इसको इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि 2 से 3 दिन में आपकी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम धीरे धीरे रिजॉल्व हो जाएगी। इसके अलावा अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन है तो इसके लिए आप इसका 15 दिन से लेकर 1 महीने आप इस्तेमाल करिए। 1 से 2 महीने भी आप इसको लगातार इस्तेमाल करते हैं तो आपकी ये कॉन्स्टिपेशन की समस्या है वो जड़ से एकदम ख़त्म हो जाएगी। तो दोस्तों इस मेडिसिन का नाम है कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस, जिसका पिक्चर आप स्क्रीन में देख सकते हैं। इस मेडिसिन को आप 200 पावर में यानी कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस 200 CH पोटेंसी में ले आइए और इस मेडिसिन को आप सुबह, दोपहर, शाम, दिन में 3 बार इसको आपको डायरेक्ट जीभ पर डालना है, यानी कि इसको डायरेक्ट टंग पर आपको इस्तेमाल करना है। इसको आप लगातार 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करिए। अगर आपको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है तो आपकी 2 महीने बाद आप इसको टोटली बंद कर देंगे तो आपका जो स्टूल का प्रॉब्लम है वो रेगुलर हो जाएगा। इसके अलावा अगर आपको सीवियर कॉन्स्टिपेशन नहीं भी है, आपको कभी कभी कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है, तो भी इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आप इसको लगातार 10 से 15 दिन इस्तेमाल करें। एक्यूट कॉन्स्टिपेशन के केस में इसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट हैं। इसके अलावा अगर आपको कभी भी ऐसी प्रॉब्लम होती है कॉन्स्टिपेशन की जिसमें आपको काफ़ी तकलीफ़ होती है, तो भी आप इस मेडिसिन का डायरेक्ट 2 बूंद आपको जीभ पर लेना है, सुबह, दोपहर, शाम, इस तरह से इस्तेमाल करेंगे तो आप पाएंगे कि आपकी सभी तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं वो इससे रिजॉल्व हो जाएंगी। इवन जिनको क्रोनिक कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम के साथ साथ पाइल्स की भी प्रॉब्लम है, ब्लड आ रहा है पाइल्स में, तो भी ये मेडिसिन काफ़ी असरदार होती है। इसके अलावा अगर आपको फिशुला या फिशर की प्रॉब्लम है तो भी आप इस मेडिसिन का इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ही सेफेस्ट मेडिसिन है।
इसके अलावा प्रेगनेंसी के टाइम पे अगर कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम होती है तो भी प्रेग्नेंट वुमेन्स भी इसको इस्तेमाल कर सकती हैं। ये प्रेगनेंसी के लिए भी काफ़ी सेफ मेडिसिन मानी जाती है। इसके अलावा दोस्तों, अगर बच्चों को भी आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उनको स्टूल नहीं होता है, तो भी आप इस मेडिसिन का बच्चों के लिए एक एक बूंद आप डायरेक्ट टंग पे दे सकते हैं। या बहुत ज़्यादा छोटे बच्चे हैं तो आप इस मेडिसिन को किसी होम्योपैथिक शॉप पे ग्लोब्यूल्स फॉर्म में परचेज कर सकते हैं 30 पावर में, यानी कोलिनसोनिया कैनाडेंसिस 30 CH, यानी कम पावर में भी एक पोटेंसी आती है जो बच्चों के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। बच्चों को आप 2-2 ग्लोब्यूल्स डायरेक्ट टंग पर दे दीजिए, वो इसको चबा कर खा सकते हैं। इससे भी उनकी धीरे धीरे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम रिजॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों, आप कॉन्स्टिपेशन के लिए इस मेडिसिन को आज ही ले आइए और आप इसको ज़रूर से ज़रूर इस्तेमाल करिए। और अगर आपकी कोई क्वेरीज़ हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं और आप इसके रिज़ल्ट भी मुझे कमेंट सेक्शन में लिखना ना भूलें। मुझे उम्मीद है दोस्तों आज का ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आया होगा। इस वीडियो से आपने कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। इसी तरह के और वीडियो के अपडेट्स के लिए मुझे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग।